वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल ठाकुर और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर हूं और 12 सालों से मैं वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करता आ रहा हूं। ये जो मेरी सीरीज़ है वेडिंग गाइड पे, इससे पहले मैंने आपको दिखाया आप अपनी एग्जिस्टिंग वेडिंग प्लानिंग कंपनी की कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है और आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आना और ग्रो करना। क्योंकि मेरे जो इंस्टाग्राम पे या फिर जो यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ हैं उस पे मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और काफ़ी सारे एमर्जिंग वेडिंग प्लानर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो ये पूछते हैं हमें भी स्टार्ट करनी है, हमें कोई कोई गाइड नहीं मिल रहा कैसे हम स्टार्ट करें और कैसे अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें। तो आज कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप करके अपनी खुद की वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। आइडेंटिफाई लोकेशन फॉर योर बिजनेस। कहीं पे भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने चाहते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेटेड लोकेशन क्या है। बिकॉज अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, अगर आप अपने आप को इंडियन वेडिंग प्लानर के तौर पे ही प्रमोट करना चाहते हो और इंडिया के क्राइटेरिया में ही आप काम करना चाहते हैं, तो इंडिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप साउथ में वेडिंग प्लानर बन सकते हैं, राजस्थान में बन सकते हैं, नॉर्थ साइड जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप आइडेंटिफाई करें आप कौन से लोकेशन पे काम करना चाहते हैं। लेट्स से आपने चुना उदयपुर। अब अगर आपने उदयपुर चुन लिया है तो आपको करना क्या है, कैसे आप बिज़नेस जनरेट करेंगे, कैसे आप अपने पूरे कंपनी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी बिज़नेस की आइडेंटिटीज़ क्रिएट करनी है। आपकी कंपनी का नाम, उसका लोगो, और जो दूसरे ब्रांड आइडेंटिटीज़ होते हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे आप काम कीजिए। हमेशा एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने साथ रखिए जो आपका ये सारा काम कर रहे हैं। कितनी बार हम खुद ही से ये सब चीज़ें करने जाते हैं कॉस्ट बचाने के चक्कर में, और हमें पता चलता है कि हम अपने टारगेटेड कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो अपनी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर एक्टिव हो जाइए। अपना एक सुंदर सा वेबसाइट बनवाइए, अपनी कंपनी को रजिस्टर कीजिए, और सबसे पहले जो भी आप नाम रखते हैं अपनी कंपनी का वो बहुत कैची होना चाहिए, वो बहुत यूनिक होना चाहिए। एक कोई भी आपने कॉमन नाम ले लिया और उसको आप प्रमोट करने गए तो आप ये मान के चलिए कि कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो पहला ही स्टेप आपको जो अपना कंपनी का नाम रखना है वो बहुत सुंदर रखिएगा। उसके बाद आता है अपने टारगेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, व्हेन आई स्टार्टेड एज अ वेडिंग प्लानर, जो मेरा जो इनिशियल टारगेट होता था वो था एनआरआई क्लाइंट्स। मेरी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती थी वो होती थी यूके, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर। मैं वहाँ पर टारगेट करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था और उनको मैं उदयपुर लेकर आता था कि आप उदयपुर में वेडिंग करो। तो मेरा जो प्राइम लोकेशन था वो उदयपुर था और मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस था वो आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ था। तो धीरे धीरे हम एक्सपांड करते गए। उदयपुर के अलावा जयपुर, जोधपुर, केरला, गोवा हमने एक्सपांड किया, फिर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे गए, और हमारा जो कस्टमर टारगेट था वो भी एक्सपांड होता गया। फिर हमने डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर से। आप समझ पा रहे होंगे कि धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आप अगर एकदम से सारे टारगेट्स लोकेशंस को टारगेट करेंगे और अपने बहुत बड़े कस्टमर सेगमेंट को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि एक लेंदी प्रोसेस हो जाए और आप ना कर पाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको करते करते सीखना भी है। ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा काम हाथ में ले तो लिया, आपकी सेल्स पिच अच्छी है, आप प्रेजेंटेबल हो, आपने काम उठा तो लिया और आप उसको कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के बाद आपको टीम डेवलप भी करनी है। आपकी टीम आपके अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए, आपकी विजन को समझनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत काम है और आपके पास टीम नहीं है तो आप काम करोगे कैसे। उसके बाद आता है, अगर आपने जैसे ही एक लोकेशन टारगेट कर ली कि अब मुझे उदयपुर में अपना बिज़नेस सेटल करना है, और उसके अंदर भी आपकी कैटेगरीज होती है, आपको 5 स्टार सेगमेंट में जाना है या 4 स्टार सेगमेंट में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो वेन्यूज़ होते हैं उनसे जाकर मिलिए, उनको समझाइए कि दैट दिस इज़ माई न्यू बिजनेस, आई नीड योर सपोर्ट, और ये मेरी ब्रांड की स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से मैं आपके पास कस्टमर्स लेकर आऊँगा। तो जब आप वेन्यूज़ को बिज़नेस देना स्टार्ट करेंगे, मान लो आप किसी XYZ 5 स्टार प्रॉपर्टी को साल की 3 वेडिंग्स देते हो और वो वेडिंग्स आप खुद ऑर्गेनाइज करते हो, वहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट करते हो इन टर्म्स ऑफ डेकोर, एंटरटेनमेंट, वो भी आपका काम देखते हैं, और उनको अगर आपका काम अच्छा लगता है तो वो आने वाले जो दूसरे क्लाइंट्स होते हैं
जिनको आप नहीं चाहते उनको आपकी कंपनी का नाम रिकमेंड करते हैं कि सर गो विद दिस कंपनी, दे रियली डू नाइस वर्क। तो वहाँ से आपकी और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, लेकिन इनिशियली आपको कोई रिकमेंड नहीं करेगा बिकॉज आप मार्केट में नए हैं। फिर आता है कि चल क्या रहा है। इतनी बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है, इतना क्रिएटिव फील्ड है, हर दिन कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, तो उनके लेटेस्ट अपडेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये चीज़ को समझिए, कस्टमर इज़ किंग। कस्टमर को सब पता होता है क्या नया चल रहा है। जिसकी शादी होने वाली होती है वो इतना रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे कि उन वो 15 दिन के अंदर वो खुद वेडिंग प्लानर बन चुके होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता होती है। आप उनको पुराने ट्रेंड्स दिखाकर आप सोचोगे कि अगर आप बिज़नेस ले जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको अपने कस्टमर से एक कदम आगे चलना है। आपको उनसे ज़्यादा डिटेल पता होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या कलर्स चल रहे हैं, क्या क्या डिज़ाइंस मार्केट में चल रही है, कौन से आर्टिस्ट बहुत ट्रेंड में है इन दिनों, और उनके बजट के अकॉर्डिंग आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हो। तो ट्रेंड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कस्टमर आपको एंटरटेन करेगा नहीं, बिकॉज हर एक लोकेशन पे सैकड़ों की तादाद में वेडिंग प्लानर्स हैं, और अगर आपका काम अच्छा नहीं लगा उनको, तो यू विल लूज़ अ अपॉर्चुनिटी। अब कितनी बार क्या होता है, हम लोग काफ़ी वेडिंग प्लानर्स हो, और पहले हम हमारी पूरी डिज़ाइंस होती थी इंटरनेट पे डिपेंडेंट, या फिर क्लाइंट्स जो बताते थे हम उसे एग्जीक्यूट करते थे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें खुद के डिज़ाइंस लेकर आना है मार्केट में, और उसके बेसिस पे हमने अपनी कंपनी में डिज़ाइनर्स अपॉइंट किए। मैंने पर्सनली डिज़ाइन करना सीखा कि क्या नया डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक तो होता है पिंटरेस्ट से या गूगल से पिक्चर निकाल कर उसको एग्जीक्यूट कर देना, और एक होता है खुद का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आना, उसको प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर। तो वो आपके कुछ डिज़ाइंस आप क्यूरेट करो, उन पे आप काम करो अलग अलग फंक्शन के। वो एक यूनिकनेस बिल्ड करेगी आपकी ब्रांड को लेकर। फिर आप जब कस्टमर को वो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो उनको वो काम किसी और ने दिखाया नहीं होगा, वो थॉट प्रोसेस किसी और का नहीं होगा, वो आपका खुद का थॉट प्रोसेस होगा। तो हो सकता है कि कस्टमर को पसंद आ जाए आपका आइडिया, और आपके पास बिजनेस आ जाए। फिर आता है जिस भी लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो एक लोकेशन हो या दो या तीन हो, वहाँ के जो लोकल वेंडर हैं वो पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आपकी एक्सपर्टाइज इतनी होनी चाहिए कि पिन से लेकर प्लेन तक आप एक कॉल पे अरेंज कर सको। आपकी उनके साथ ऐसी रेपुटेशन होनी चाहिए जिससे आपका जो नॉलेज है बढ़ जाता है। आप अपने वेंडर्स से रेगुलर बेसिस पे मिलो, उनसे समझो कि वो क्या नया लेकर आ रहे हैं अपनी कंपनीज में, वो क्या प्रोडक्ट अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्या टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, जिससे कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा, और आपका जो जो कॉन्फिडेंस है वो टॉप पे पहुंच जाएगा, और जिससे आपको समझ में आएगा कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। और जब आप एक अच्छा काम एग्जीक्यूट कर लेते हो, तो अपने कस्टमर से रिव्यू लेना ना भूलें, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो वीडियो टेस्टिमोनियल हो, या फिर वो किसी भी तरीके से हो। क्योंकि जब आप रिव्यूज़ कलेक्ट करते हैं, तो वो आने वाले कस्टमर्स पे आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलायबिलिटी क्रिएट होती है, और आपकी जो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसको हमेशा कंटिन्यूसली वे में बनाए रखें। उसको ऐसा नहीं कि आज 6 महीने हमने मार्केट किया और फिर 1 साल गायब हो गए। कंटिन्यूस मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, और मैं मानता हूँ कि मार्केटिंग इज़ फ्यूल फॉर योर बिजनेस। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए आपके बिज़नेस के प्रोसेस में, आप एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हो। सो दिस इज़ इट। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, और कोई भी आपको इशू आता है, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यू कैन राइट मी एन ईमेल। मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ साहिल ठाकुर 1991। सो यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वीक में एक बार मैं बैठता हूँ सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो होपफुली यू विल गेट एन आंसर, यू विल get proper guidance on your queries. So stay tuned. Again, subscribe my channel and stay connected. Thank you so much.